हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ नेल्स के प्रोडक्ट, जो कि आप अगर सोच रहे हो कि आपको नेल एक्सटेंशन का कोर्स करना है, कोर्स सीखना चाहते हो आप, तो आपको क्या क्या प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये मेरे कुछ बेसिक नेल किट के प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो आपके पास होने ही चाहिए नेल एक्सटेंशन का कोर्स स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। आपको ये मेरा लैम्प है, यूवी एलईडी लैम्प है, ये 48 वाट का लैम्प है। ठीक है, मैं इसको दिखाती हूँ कि किस तरीके का ये लैम्प होता है। ये लैम्प मेरा इस तरीके का ये लैम्प है। इसके साथ ये वायर भी आती है, इस टाइप की वायर। इस वायर को आपको यहाँ पे पीछे की साइड ऐसे फिट करना होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो लैंप होता है ऐसा होता है, ये बेसिकली किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। ये जो लैंप होता है, आपकी जो भी ये जेल पॉलिश, या फिर आप अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो आपकी जो नेल पॉलिश होती है उसको सुखाने के लिए यूज़ में आता है। तो इसमें कुछ टेम्परेचर्स दिए हुए हैं, कुछ सेकंड्स हैं। ये 10 सेकंड है, 30 सेकंड है और ये 60 सेकंड है, और ये ऑन ऑफ का बटन है। ठीक है, तो ये आपके सेकंड्स, इतने देर में ही आपकी नेल पॉलिश जो है वो ड्राई होती है। उसके ड्राई करने के लिए होता है, उसमें इस तरीके के अंदर ऐसे एलईडी लाइट्स दी हुई हैं जिससे आपकी नेल पॉलिश जो है वो सूखती है। ठीक है, तो बेसिकली आप नेल एक्सटेंशन सीखना चाहते हैं तो इसके बिना आपका नेल एक्सटेंशन कोर्स बिल्कुल भी नहीं आप कर सकते हो, क्योंकि यही सबसे बड़ा रोल है इसके लिए, क्योंकि इसी से आपका सारा काम होने वाला है नेल एक्सटेंशन का। नेल भी इसी से ही सूखेगा। ठीक है, आप जितना भी प्रोडक्ट वगैरह होगी इसी से ही सूखने वाला है आपका प्रोडक्ट। तो ठीक है, ये ऐसे सन यूवी एलईडी नेल लैम्प है। ये मार्केट से आपको कहीं से भी ऑनलाइन वगैरह मिल जाएगा। उसके बाद हमारी जो टिप आती है, हमारी टिप आती है 3 टाइप्स की। एक आती है ये नॉर्मल, ये होती है परमानेंट हमारी टिप। इस पे इस तरीके से सी बना हुआ होता है, इसको सी टाइप बोलते हैं। ये हमारे नेल्स में कुछ इस तरीके से ऐसे फिट होती है, हाफ नेल्स पे, ऐसे हाफ नेल्स पे फिट होती है। ये मेरे लिए जो नेल है बड़ा है, मेरे नेल्स के अकॉर्डिंग। आप अपने नेल्स के अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट करेंगे। सेकंड जो आती है, ये आती है हमारी सेमी परमानेंट नेल टिप। ये हमारी, मैं दिखा देती हूँ आपको कैसी होती है। तो ये हमारी होती है कुछ इस टाइप से, ऐसे पूरा होता है ऐसा इसका नेल। इसमें आपको कोई भी जेल मोनोमर या फिर जो भी हमारा एक्रेलिक पाउडर वगैरह होता है, जेल होता है, उससे आपको ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये हमारा डायरेक्ट अपनी नेल ग्लू के साथ ही ये चिपकता है। तो इस तरीके से ये पूरा फिट हो जाता है। इस तरीके की नेल टिप होती है। एंड थर्ड जो आती है हमारी, वो आती है फ्रेंच नेल टिप। फ्रेंच नेल टिप मेरे पास अभी नहीं है, क्योंकि उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए मैंने वो नहीं परचेज़ कर रखी है। वो उसमें जैसे आप फ्रेंच नेल्स बनाते हैं उसी तरीके की होती है, वो बनी बनाई होती है, वो भी हाफ उसमें ही लगती है हमारे नेल में। ठीक है, एंड देन उसके बाद आपको चाहिए होते हैं कुछ इस टाइप के ये नेल फाइलर। ये 100 to 180 की उसके नेल फाइलर होते हैं। ये आपको जब भी आप कुछ भी नेल वगैरह लगाओगे या फिर अपना ये जेल वगैरह लगाते हो तो उसको फाइल करने के लिए यूज़ में आते हैं हमारे इस तरीके से। इसमें थोड़ा एक साइड से थोड़ा कम मतलब शार्पनेस रहती है, एक साइड से बहुत ज़्यादा रहती है। उसके बाद ये आपके पास होना चाहिए। एंड देन ये आता है हमारा ब्लॉक बफर। ये हमारे नेल्स को थोड़ा हार्ड रहता है, ये थोड़ा सॉफ्ट रहता है। तो ये अच्छे से इसको कहीं पे जैसे ये वाला एरिया होते हैं हमारे लगता है, तो इससे हम अच्छे से कर सकते हैं लाइट प्रेशर के साथ। उसके बाद आता है हमारा टिप कटर। इससे हमारी नेल की टिप कटर होती है, ये भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपका आता है ये एक नेल ग्लू, जिससे आप अपना कोई जो भी टिप होगी उसको चिपकाएंगे। ठीक है, नेल ग्लू आपको एक अच्छे ब्रांड की लेनी है, कोई भी लोकल ब्रांड की नहीं लेनी है, नहीं तो आप कोई भी नेल एक्सटेंशन करते हो वो थोड़े टाइम बाद छूट जाएगा, तो फिर आपके पास क्लाइंट्स की कंप्लेंट्स वगैरह आएगी। तो इसलिए आपको नेल ग्लू में अच्छा ही इन्वेस्ट करना है। ऐसे सस्ता या लोकल मार्केट से नहीं लेना है, आप ये वाली भी ले सकते हो। ये सावनी की नेल ग्लू है, कहीं से भी मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा आता है क्यूटिकल कटर। ठीक है, ये हमारे क्यूटिकल कटर है। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारा आता है नेल पुशर।
ठीक है। ये हमारी स्किन होती है नेल को, इसको इस तरीके से पुश करने के काम आता है, ठीक है। अब ये नेल पुश कर लिए है हमने, तो अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्किन होती है ना, उसको कट करने के लिए आता है हमारा ये क्यूटिकल कटर पुशर, ठीक है। उसके बाद हमें एक नॉर्मल नेल कटर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी क्लाइंट्स की कई बार जब भी हम नेल एक्सटेंशन करते हैं तो हमारी क्लाइंट की कई बार क्या होता है, नेल्स बड़े होते हैं। तो नेल्स बड़े होते हैं तो उसको हमें कट करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, एक नॉर्मल नेल कटर की, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमें कुछ इस तरीके से ये भी रखनी होती हैं। जब हम अपना जेल पॉलिश वगैरह कुछ लगाते हैं तो ये कई बार क्या होता है, हमारी साइड में फैल जाती है, तो उसको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को निकालने के लिए ये हमारे काम में आते हैं। तो ये भी आपको अपनी वैनिटी में रखना है, नेल वैनिटी में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एसीटॉन, भी नेल पेंट वगैरह लगी हुई है उसको रिमूव करने के लिए, या फिर उस टाइम भी काम में आता है जब हम अपना नेल एक्सटेंशन रिमूव करते हैं, उस टाइम पे भी हमें एसीटोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जेल वाइप हमारा होता है जब हम जेल एक्सटेंशन करते हैं, तो उस टाइम पे ये हमें बहुत यूज़ में आता है, तो हमें जेल वाइप करना पड़ता है, नहीं तो बहुत स्टिकी हो जाता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये मेरा आता है हमारा जेल, ठीक है। ये हमारा हार्ड जेल है, इसके साथ ही हम अपने नेल्स को स्टिक करते हैं, ठीक है। जो भी मतलब नेल जेल पॉलिश, परमानेंट जेल पॉलिश लगाने होती है ना तब हमें, तो उससे पहले हमें इस सब की एप्लीकेशन बनानी होती है, एक लेयर बनाना होता है टिप के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा हार्ड जेल है, इसको हम बिल्डर भी बोलते हैं। ये मेरा IBD का बिल्डर है, काफ़ी अच्छा होता है, आप परचेज़ करना चाहते हो तो आप परचेज़ कर सकते हो इसको, ठीक है। उसके बाद फिर हमें कुछ ये होता है, ये नेल ब्रश, इसमें सभी टाइप के आपको नेल ब्रशेस मिल जाते हैं, जेल ब्रश हो जाता है, आर्ट ब्रश हो जाता है, इसमें सभी टाइप को आपको जेल ब्रश ये मिल जाते हैं, ठीक है। काफ़ी इसमें डबल भी हैं, तो आप यूज़ कर सकते हो, आर्ट वगैरह के लिए भी सभी तरीके की ब्रश किट है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, इन टिपों पे, तो उसके लिए आपको ये नेल स्टैंड भी आप रख सकते हो अपनी वैनिटी में, स्टार्टिंग में अगर आप नेल सीख रहे हो तो। फिर हमारे जो आ जाता है हमारा ये नेल्स का जो है प्रोडक्ट आ जाता है, ये हमारा डिहाइड्रेटर है, ठीक है। डिहाइड्रेटर की जगह होती है हमारे नेल्स पे जो भी शाइन होती है उसको रिमूव करने के लिए हमें डिहाइड्रेटर की ज़रूरत होती है। उसके बाद ये हमारा टॉप कोट आ जाता है, ये हमारा लास्ट में यूज़ होता है। उसके बाद ये बेस कोट है हमारा, और ये हमारा नेल प्राइमर है। जैसे ही हमें मेकअप में चाहिए होता है प्राइमर, ऐसे ही हमें नेल में भी चाहिए होता है प्राइमर। उसके बाद ये मेरा मैट कोट है, मैट टॉप कोट है। कोई भी जेल पॉलिश को आपको मैट लुक देना है तो उसके लिए आपको ये ज़रूरत पड़ेगा, मैट टॉप कोट की, ठीक है। उसके बाद ये मेरी जेल पॉलिशेस आ गई हैं कुछ, ये थोड़ी शाइन वाली है, ये ग्लिटर वाली जेल पॉलिश है। उसके बाद जो नेल्स को थोड़ा सा क्रिएटिविटी करना है या फिर स्टाइलिश करने हैं, तो उसके लिए कुछ प्रोडक्ट आते हैं। ये स्टिकर्स हैं ऐसे फ्लावर्स के, आप स्टिक कर सकते हो कोई भी अच्छा अगर आपको काम दिखाना अपना है। ये क्रोम है, ये मेरे पास 2 शेड के हैं, एक है सिल्वर और एक है सिल्वर, एक है गोल्डन। आप इसमें और भी बहुत सारे आते हैं, वो ले सकते हो। उसके बाद ये टेप आती हैं, इस तरीके की टेप है डेकोरेट के लिए ये। इसके बाद ये आपके राइनस्टोन आ गए, बटरफ्लाइज आ गई हैं, आपको आर्ट वगैरह में ये काफ़ी काम आते हैं, ठीक है। और ये इसके बाद ये मेरी सारी जेल पॉलिशेस हैं, जेल पॉलिशेस इस तरीके की, आप कोई भी ब्रांड की जेल पॉलिश ले सकते हो, ये मेरे पास अलग अलग कलर की है, तो ठीक है। बाकी आप अगर एक्स्ट्रा कुछ रखना चाहते हो तो इस तरीके से कुछ कॉटन पैड वगैरह रख सकते हो। आपका प्रोडक्ट गिर गया इधर उधर तो आप उसको थोड़ा क्लीन वगैरह कर सकते हो, जेल वाइप वगैरह इनसे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप अपने पास थोड़ा सा टिश्यू भी रख सकते हो एक्स्ट्रा, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट होता है क्लीन वगैरह करना है या आपको अपने हैंड वगैरह क्लीन करने हैं तो आप टिश्यू वगैरह रख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो आपको बेसिक चाहिए होती हैं
एक होता है पाउडर ब्रश अभी मेरे पास नहीं है, वो टूट गया था मेरा। एंड देन आप उसको रख सकते हो, मैं दिखा दूँगी वीडियो में कि वो किस तरीके का होता है, वो भी आपको अपने पास रखना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भी भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।